बहुत शुक्रिया बहन, खुदावंद आपको बरकत दे। आप बैठ सकते हैं, सब बैठिए। खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि वो भला और उसकी शफ़क़त अब्दी है। रोज़ों का सीज़न चल रहा है जैसे हम सब जानते हैं। आज मेरा ख्याल अगर मैं गलती पे नहीं तो 10वां रोज़ा है। जी जी जी, आज 10वां रोज़ा है। और सब लोग जानते हैं कि रोज़े हम पे फ़र्ज नहीं है। रोज़े जैसे दूसरों पे फ़र्ज हैं, हम पे फ़र्ज नहीं। अगर रोज़े भी फ़र्ज हो जाते, शरअ बन जाती, तो अगर हम रोज़े ना रखते तो हम गुनाह। मेरा यीशु किस लिए आया था? गुनाह माफ करना। ठीक है, एक इंसान की वजह से गुनाह आया था और दूसरे इंसान की वजह से, और वो कौन था? अगर मेरा यीशु भी रोज़ों को हमारे ऊपर इम्पोज कर देता, हमारे ऊपर लागू कर देता, तो उसके आने का मकसद खत्म हो जाता। तो इसलिए वो कहता है शाही कहनों का फिरका मुकद्दस कौम हो तो जिन मर्जी रोजे रखो। पास साहब कहते हैं 360 365 रोजे होते हैं, और इतनी ज्यादा लेवरेज, इतनी ज्यादा हमारे पास सहूलत है कि हम 2 मिनट का रोजा रख सकते हैं, 1 मिनट का रख सकते हैं, और 2 घंटे का रख सकते हैं। इतनी खुदावंद ने आपको आसानियां पैदा कर दी। अगर छूट दे दी बाजू ने कहा है तो ये मेरे खुदावंद का फजल है। हमें रोजों की जरूरत नहीं है क्योंकि जिसने हमारे लिए रोजे रखने थे, जिसने हमारे लिए करना था फाका, वो कर चुका है। पिछले साल मैसेज का मौका मिला था रोजे के ऊपर बात करने का, तो उसके इख्तिताम में मैंने आपसे अर्ज किया था कि रोजा और फाका, फाके की भी बड़ी अहमियत है इस कलाम मुकद्दस में। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको रोजा और फाका, अगर टाइम हमारे साथ रहा, ये टाइम बड़ी जल्दी भाग रहा है, तो बात करेंगे, लेकिन मेरा फोकस ज्यादा फाका पे होगा। फाका रोजे पे तो हम बात कर रहे हैं, सभी ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं आप सबको, और हम सुन भी रहे हैं। और मेरी दानिस्त में मैं देखता हूं कम लोग फाका पे बात करते हैं। फाका की तरफ लोगों का ध्यान शायद कम जाता है। फाका पे बहुत कम शायद मैंने सुनी है चीजें, या किसी ने बात की हो। खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि फाका पे बात कर। हम आते हैं, इस यीशु के नाम का शुक्र करते हैं। हम रोजों के सीजन में गुजर रहे हैं। सीजन है ये, हम पे इम्पोज या हम पे लागू नहीं है। पहली बात, जैसे मैं आपसे पहले कह चुका, अगर मेरा खुदावंद ये दावा करता है कि मैं जिंदगी का वारिस हूं, तो फिर हमें रोजे रखने की किस चीज की जरूरत? बहन ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं बड़ा खुश हूं उनकी बात से। ये खुशी के रोजे हैं। रोजा और फाका में कोशिश करूंगा डिफरेंस बताने की। रोजा हम रखते हैं किसी मकसद के लिए। रोजा रखते हैं हम अपनी जाती कोशिश, जाती काम के लिए। सपोज मेरे पास जॉब नहीं है, मैं रोजे रखूंगा, ठीक है, मैं खुदा उनके आगे मकसद रखूंगा। लेकिन फाका, जिसको मैं ख्याल अंग्रेजी में स्टार्विंग भी कहते हैं, वो हम नहीं रखते, वो हमसे रखाए जाते हैं। ऐसा वो हम नहीं रखते, वो हम नहीं रखते। मैंने क्या कहा? फाका हम नहीं करते। मजबूरी में करना। मेरी बहन, मैंने क्या? फाका हम नहीं करते, मेरा खुदा कराता है। उसकी वजह क्या होती है? पौलुस रसूल कहता है कमजोरी में मैं और ज्यादा जोरावर हूं। खुदावंद ने जब कोई बड़ा काम लेना होता है आपसे, खुदावंद आपको एक प्रोसीजर से गुजारता है, प्रोसेस से गुजारता है। मैंने पहले भी एक यहाँ खड़े होकर एक दफा आप लोगों से कहा था कि मैं अक्सर सोचता था कि मेरी मतलब आउटकम क्या है, बींगा खुदा का खादम, बींगा खुदा का साथ चलने वाला। तो मैंने देखा इस सारे सिचुएशन से जब निकल के आए तो खुदावंद ने मुझे 3 खादम दिए। ये भी आपको इसके साथ इंफॉर्मेशन दे दूं कि एरिस ने सेमिनरी में एडमिशन ले लिया,
तो कल उसकी सेकंड क्लास थी। शुक्र है खुदावंद का, वो इंजीनियरिंग करने जा रहा है, कर रहा है, और इसके साथ साथ मुझे ये मिला है कि अब वो पास्टर भी बन रहा है। आमीन। ये फाका है। फाका हम जरूरी नहीं, फाका सिर्फ खाने पीने का, पानी छोड़ने का, चीजों को छोड़ने का नहीं है। याद रखिएगा, फिर दोहराता हूं, फाका सिर्फ खाना छोड़ना या पानी छोड़ना या जो जिस्म को तकवीयत देती चीज उनको छोड़ना नहीं है। फाका इन सारी चीजों से, लाइक गुनाह से, चीजों से, और गुनाह की कीच से रूहानियत की तरफ आना, स्ट्रांग होना, गुनाह से दूर हो जाना, डिमेंड से दूर हो जाना, और खुदावंद के साथ आ जाना। क्या है? फाका। किससे किया हमने फाका? तमाम दुनिया की चीजों से, गुनाहों से, सोचों से, ख्यालों से। अब लीज के हमने क्या किया? फाका किया। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है ना, हम होते तो चर्च में भी हैं, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा होता है, अच्छा वहां जाना है, ये दिमाग, ये भी फाका है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये भी फाका है। और फाके की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिस तरह रोजे की अहमियत बहुत ज्यादा है, फाके की अहमियत बहुत ज्यादा है। फाका कौन करा रहा है? मैंने आपसे पहले कहा, कौन करा रहा है? खुदा। कौन करा रहा है? खुदा करा। ये आप नहीं करते। जो रोजा रखते हैं वो हम खुद रखते हैं। हम अपनी डिजायर्स के लिए, अपनी मकसद के लिए। बाज़ औक़ात आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड समझ ले, या एक चीजें होती हैं ट्रेंड में, कभी फैशन में आती चीजें, कभी चल रही होती। हर किसी को स्मार्ट बनने का है आजकल, तो बाज़ लोग रोजा भी इसीलिए रखते हैं। अक्सर को मैं देखता हूँ वो वैसे नहीं रोजा रखते या कुछ नहीं करते, लेकिन पूरे 40 जब ये होता है ना, ये रोजे रखते हैं। खुदा बरकत दे उनको, मैं उनको अपोज नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, वही चलो यार नाले चलो सेहत भी सही हो जाएगी। मैं आपके सामने इकरार भी करता हूँ, मैंने कभी 40 रोजे नहीं रखे, कभी भी नहीं रखे मैंने 40 रोजे, क्योंकि मेरा खुदा नहीं कहता कि 40 रोजे रखो, वो नहीं कहता 40 रोजे रखो। हाँ, मैं अपनी जरूरत, कभी अपनी रूहानी तरक्की के लिए, कभी अपने किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए मैं जरूर रखता हूँ रोजे, एज पर माई डिजायर, एज पर, इसको रोजा कहेंगे। लेकिन जब खुदावन ने मुझसे कोई काम लेना है तो वो क्या करेगा मुझे नहीं पता होगा, वो मुझसे फाका कराना शुरू कर देगा। फाका करा देगा, क्या करेगा? मुझे दुनिया से किनारा कश कर देगा। इसको फाका कहते हैं। मैं कह सकता हूं, मेरे यीशु ने जब 40 दिन बियाबान में चला गया तो उसने क्या किया? क्या किया था? आप कह सकते हैं उसने रोजा रखा था। वो क्या था? रू लेके गया था। रू लेके गया था। और उस वक्त मेरा यीशु कौन था? एक इंसान और एक बेटे की सूरत में था। सर मैं जहां गलत हूं मुझे टोक दीजिएगा, मैं सही कह रहा हूं? क्योंकि वो बेटा था, वो इंसान था। क्योंकि काम क्या होने जा रहा था? बड़ा। क्या काम होने जा रहा था? बड़ा काम। बड़ा काम होने जा रहा था। और बड़े काम के लिए तैयारी। अब छोटी मिसाल देता हूं, मेरे जहन में ऐसी आ गया, 2035 में यहाँ पे वर्ल्ड कप होना है इस जगह पे, और मुझे याद है, मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन में है, मैं 3 साल पहले से इस पे काम कर रहा हूँ और कर चुका हूँ बहुत सारी चीजों में। आई एम अबाउट स्मॉल पार्ट ऑफ दिस। 2035 में होना है वर्ल्ड कप फुटबॉल का, लेकिन काम कब शुरू हुआ? जो मेरी इंफॉर्मेशन है इससे पहले हुआ होगा। तो जब खुदावंद ने बड़ा काम करना है तो 40 दिन का फाका, मैं पहले यीशु पे चला गया, इसके बाद और भी आपको रिलेट करूंगा। तो क्या किया उसने? कहां ले गया? जंगल में। कहां ले गया? बियाबान में लेके गया है। और बियाबान में ले गया है यीशु, जिसे सब पता है, मेरे खिरत में पनपने वाली चीज, आपके दिमाग में चलने वाली चीज, आपको फ्यूचर में क्या मिलना है, आपके पास क्या है, आपकी जेब में क्या, आपकी पॉकेट में क्या है, कहां ले गया है?
हैकल के किंगरे के ऊपर ले गया। कौन? इब्लीस। क्योंकि इब्लीस है ना, वो समझ रहा पता नहीं 40 दिन के फाके के साथ है, प्यास लगी होगी, कमजोर होगा, तो मैं दिखाऊंगा इसको, मान जाएगा। क्योंकि इंसान होते हुए छोटी सोच, छोटा अकल रखते हुए, शैतान का रखते हुए, जैसे हमारी सोच यही होती है, ऐसी होती है ना चीजें। हम सोचते हैं कि हम इसको ये करेंगे, अट्रैक्शन देंगे, आ जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता बात किससे कर रहा है। बेशक वो 40 दिन के फाके से है, कमजोर है, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि मैं कमजोरी में जोरावर होता हूं। दूसरा करंथियो, मेरे ख्याल दूसरा करंथियो, और देखते हैं दूसरा करंथियो उसका 12 बाब और 10 आयत है। इसलिए कि मैं मसीह की खातिर कमजोरी ठहर के पढ़ेंगे सर, थोड़ा सा माजरत में आपको टोका मैंने। 10 आयत, इसलिए मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, सर पढ़िए, आपको फॉलो करूंगा। बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ, क्योंकि सर क्या कह रहे हैं, जब मैं कमजोर होता हूँ, जब कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता हूँ। उसी वक्त जोरावर होता हूँ। जबकि हमारी मेंटालिटी क्या है, इंसान होते हुए हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच क्या होती है, जब हम कमजोर कमजोरी होते हैं। नहीं चलिए ये बिल्कुल बिल्कुल आपको पता है, जब हम कमजोर होते हैं कमजोरी हो जाते हैं, दिल छोड़ देते, और जो मुखालिफ है वो जोरावर हो जाते वो कहता है ना 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 सर, हाँ होन ही मौका, ये हुन कमजोरी है, वार कर दो, होन कमजोरी, आ ही मौका, आ ही मौका ही, होन कर दे बार, होन टाइम भैया है, होन ही सुटन दा टाइम, हमला होन हमला करो, होन हमला करो। लेकिन पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर होता हूँ। उसी वक्त जोरावर होता हूं। हम देखते हैं पौलुस रसूल, अगर उसको देखा जाए, उसकी हम हिस्ट्री को, उसकी खिदमत को, उसकी जितनी उसने तरवीज के लिए काम किया, इस बाइबल मुकद्दस की तरवीज के लिए, तो अगर हम तज्जिया करें, मुआजना करें, तो मसीह के बाद सबसे ज्यादा जिसने दुख सहे वो कौन है, पौलुस रसूल। इसी में अगर पीछे चले जाए ना, तो हम ये देखते हैं कि वो कहता है कि कई दफा मैं मार खाई है मैंने, कई दफा जान कनी की हालत में रहा हूं, जहाज डूबने के, अपने ही भाइयों की, अभी बहन कह रही थी कुछ देर पहले, अपनी भाइयों के बुने हुए जाल में फंसने के जिसमें, तो जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोर होता हूं। और उसका जोर किसके है, मेरे यीशु की तरफ से। और मेरे यीशु ने रोजे आप पे फर्ज नहीं किए। कहीं आपसे कोई पूछे तो, क्योंकि बाज हमारे दोस्त कहते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हम इनको फॉलो करते हैं, उनको ये नहीं पता कि 2026 है ये, और उसको कुछ और हुआ है। ये जो बेशक ये जो हम रोजे रखते हैं, ये हमारे आप जैसे मुकद्दसीन उस वक्त के नकाई कलीसिया जो तीसरी सदी की कलीसिया है, 325 की एग्जैक्ट फिगर पासा बता रहे हैं, उसमें उन्होंने नाफिजुल अमल किया ये वाला, कि प्रैक्टिस किया करें हम इसके। लेकिन जो कहते हैं वो उसके कई साल बाद, कितने हजार साल बाद आएंगे। कीप इन माइंड, क्योंकि हमारे पास नॉलेज कम होता है, मेरे बेटे बेटियों के पास नॉलेज कम होता है, तो वो समझते हैं शायद हम उनको होते हैं। क्योंकि अगर हम पीछे चले जाएं तो कभी हमारे जो अबाव अजदाद थे, तो हमने मुर्गी हलाल करानी होती थी ना, तो हम किसी उसके पास लेके जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो समझता है कि शायद हम करेंगे तो हलाल नहीं होगी। कलमा पढ़ियो। हाँ जी तो वो समझते शायद हम हलाल नहीं होगी, जबकि बड़ा इसका वाजे और कानून लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर आप अखबार में चले जाएं और पीछे चले जाएं तवारीख में, तो लिखा है कि उसका खून जब तक बाहर न चला जाए, किसी को भी अगर हलाल करते हो, हलाल चीज जो हलाल है, जो खुदावंद ने हमें कहीं खा सकते हो, उसका खून जब आप उसको काटते हैं, वो जब फड़फड़ाती है तो उसका खून ऐसे निकलता है। वो इसका आखिरी कतरा तक जब निकल ना जाए तो वो हमारे उर्दू में कहते हैं झटका, पंजाबी में होते नहीं उस तरफ क्या कहते हैं, तो उधर मतलब बीच में अगर उसका रहेगा तो वो हलाल नहीं होगी। खैर टॉपिक से मैं फिसल गया, हम अपनी तरफ वापस आते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो पलूस रसूल कहता है कई दफा, और पलूस रसूल ने कितने 2 दफा कोड़े खाए, कितने 5 दफा। आपकी तस्वीर का शुक्रिया, आपने नहीं पढ़े जी 11वें बाब की 24 में। इसी की 11वें बाब इसी की? जी जी 11वें बाब की 14 24 हाँ पीछे है बिल्कुल। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कितनी दफा? कोड़े खाए। 5 बार एक कम 40। वो 50 इसलिए नहीं खाता था, उसने कहा मेरे एहतराम के मेरे यीशु ने 40 खाए। 40 कोड़े खाए। उसने कहा नहीं, मैं उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। अकीदतन कहता है। और कई दफा देखा हमारे काट में ठुके हुए हैं, जानकनी की हालत में। जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोरावर उसी होता हूँ। वक्त जोरावर होता होता हूँ। हूं। मैं रिलेट करूंगा, हम जब कमजोर थे हम लोग दुआ किया करते थे। इंसानी तौर पे शायद हम बहुत दफा फेल भी हुए। मेरी आदत है मैं रोता नहीं, लेकिन इस मामले में मुझे रोना भी आया। लेकिन रिवाई नहीं, रोना नहीं है, क्योंकि ये लहरें थी, जैसा मैंने आपसे कहा, ये लहरें थी। अबलीस नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुदा उनके सामने रख चुके थे इसको कि हमने इसको लेके जाना है, हमने खुदा तुझसे लेना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त जोरावर होता वो हूँ। मुझे फाके में डाल देता है और उसी वक्त जोरदार हो जाता है। ये है फाके की डेफिनेशन। रोजे चल रहे हैं, उसमें होता क्या बेसिकली, खुदावंद ने आपसे काम लेना है, खुदावंद ने आपको एग्जाम्पल बनाना है, खुदावंद ने आपको बताना है मैं जो हूं सो हूं, मैं वो खुदा हूं जो था, जो है और जो आने वाला। आने वाला। अगर हम देखें ना इसको अगर हम देखें तो 40 दिन का फाका मूसा ने 2 दफा, उसके साथ एलिया ने 1 दफा, और यशवा एम ही बेचारा नाल जिਵੇਂ कहते हैं ना। क्योंकि अगर आप चाहें तो मैं आपको देख ही लेते हैं, चलिए देखते हैं। ये है मेरा ख्याल में खरूज में है, खरूज में देख लेते हैं। चलिए खरूज 24 बाब और उसकी 13 आयत है मेरा ख्याल, ये पहली दफा का है। सर जो भी पढ़ेगा ना तो ठहर के 2-3 अल्फाज मैं पीछे पढ़ूंगा, फिर उसके 12 से और पढ़ना मूसा और 12 से उसका पढ़ो। खादम यशवा 12 से पढ़ो। और खुदावन ने मूसा से कहा और खुदावन ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मेरे पास आ, पहाड़ पर मेरे पास आ। और वहीं एक ठहरा मिनट, रहे। एक पहाड़ पर मेरे पास आ। किसने कहा सर? खुदा ने। मैंने तो नहीं कहा। नहीं। उस वक्त की जो उनकी जनरल बॉडी थी इस्राएली बुजुर्गों की, उन्होंने तो नहीं कहा। मैंने आपसे क्या कहा था? फाका आप करते नहीं हैं, फाका कराने वाला आपसे कराता है। खुदा ने। जी सर। और वहीं ठहरा रहे। और वहीं ठहरा रहा है, और मैं तुझे पत्थर की लोहे और मैं तुझे पत्थर की लोहे और शरीयत और शरीयत और अहकाम और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा। होने क्या जा रहा था जी? होने क्या जा रहा था? खुदा अपने अहकाम देना चाहता अपने अपनी शरीयत अहकाम
शरीयत इंसान तक पहुंचा रहा है, सिखाए। और ये ज़ाबताए क्या है? हयात है, ज़ाबताए हयात है। अभी जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि हम कहते थे जाके फलाने को जाके छुरी पर आ ले आओ, ये हलाल हो जाएगी। ये आपको बता रही है कि हलाल कैसे होगा और आप पे कौन हलाल है कौन हराम है, आपने क्या खाना है क्या पीना है, ये ज़ाब्ता हयात बताता है आपको। तो फाका कौन करा रहा है? खुदा। क्यों करा रहा है? शरीयत और क्यों करा रहा है? शरीयत प्योर करने के लिए सरकार। किसके लिए? खालिस करने। मूसा को खालिस करने के लिए। किसके लिए? मूसा को खालिस। अभी वो आयन कवानीन नहीं आए कि जब तू खास मकाम में जाएगा तो इतने दिन पहले तू अपने आप को पाक करेगा, अपने आप को पाकीज़ा करेगा। तहारत नहीं आई अभी। क्या बोलता है? आजा मेरे पास। चले जी पढ़ते हैं। मजा आ रहा आपको? नहीं, अगर जी। जहां को किसी को मजा ना आए तो मुझे बताइएगा, हम वाइंड अप कर देंगे जी। ताकि तू उनको सिखाए, ताकि तू उनको सिखाए, सिखाए। अहकाम दूंगा, तूने क्या करना? जाके लोगों को सिखाने। लोगों को सिखाना। जी सर। और मूसा और उसका खादम मूसा और उसका खादम यशवा उठे। यशवा उठे। मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं, मूसा और यशवा और इसके साथ कितने और अगर पीछे पड़े तो 70 बुजुर्ग और साथ गए थे। कितने? 70 बुजुर्ग और भी साथ गए थे। लेकिन खुदावंद ने इन यशवा को नहीं कहा, लेकिन लीर खानी बच्ची है ना, कौन है? शागिर्द है। जिसे उस्ताद जाएगा मैं नाल नाल जाऊंगा, है शागिर्द है। खुदावंद ने इसको नहीं कहा कि तूने 40 दिन इधर ही खड़े रहना। खुदावंद ने कहा मूसा तू आ, लेकिन ये साथ था, शागिर्द है, लिपटा हुआ है, जो कुछ उस्ताद से है मैंने लेना है। एक उनसे हमें ये भी एक मिलता है यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। यशवा उठे और मूसा खुदा के पहाड़ के ऊपर गया। मूसा और यशवा उठे और खुदा के पहाड़ के पास। पहाड़ पर गया। पहाड़ पे कौन गया? मूसा से। मूसा से। आगे पढ़ते हैं सर, 15 आयत से पढ़िएगा। तब मूसा पहाड़ के ऊपर गया। तब मूसा, सिर्फ कौन गया सर? मूसा। अब इसका मतलब ये है, बड़ा वाजे हो रहा है कि यशवा ऊपर नहीं गया, नीचे है। आगे पढ़िएगा। और पहाड़ पर घटा छा गई। और पहाड़ पर घटा छा गई। घटा छा गई। ये हो गया जिन्हों से आज जाने अबर छा गया। ऊपर छा गया। ये अबर कौन सा था? खुदावंद के जलाल खुदावंद के का। जलाल। खुदावंद के जलाल का अबर। और ये वही अबर था जब कौम बनी इसराइल कहां से जा रही? मिस्र से बियाबान में से जा रही है, तो खुदावंद किस सूरत में चलता था? बादलों की सूरत में। बादलों के सदनों में। प्रेज गॉड, हालेलुया। नहीं कहना बनता। Praise God। ये वही अबर है। और कह रहा है, किसको रहा है? मूसा को कह रहा है, तू आजा पर आते ना, आजा पुत्र तेरे माहिंदा। उसने तो खुद से तो नहीं किया। पढ़िए आगे। और खुदावंद का जलाल और खुदावंद का जलाल कोहे सीना पर आकर ठहरा। कोहे सीना पर आकर ठहरा। ठहरा। मैं थोड़ा सा पॉज करूंगा आपको यहाँ। आजकल साइंटिफिक दौर है, हम हर चीज की तहकीक करते हैं, हमारे पास बड़े पैमाने गेज हो गए और कुछ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ IGBT ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਤਾਓ। चैट जीपीटी। चैट जीपी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। IGBT ਸਾਡਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ तो मैं बोल IGBT। अच्छा चैट जीपी ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੇ ਟੂਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਨਣਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 7 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਤਸਵੀਰ ਪਾਓ, सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ चीज आ जाए। हाँ ऐसे ही। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? हालेलुया। घटा छा गई, धुंध छा गई, 6 दिन तक छाई रही है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि आज जब हम देखते हैं, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, खुदा उनका खादम है, रिसर्चर है, कि आया ये पहाड़ पे वाकई आग आई थी या पहाड़ रेजा रेजा हुआ था या पहाड़ दहका था कि नहीं। उसने तहकीक की, उसने पत्थर लिए, देखा,
उसने कहा वाकई कोहे सीना जला है। मैं नाम बोल रहा हूँ, मुझे याद आएगा तो जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा। उसने जाके तहकीक की, शायद कुछ इस तरह से कोई नाम, उसने तहकीक की, उसने जाके पता किया, उसने कहा वाकई जी, कहने वाले कहते हैं ना कि लोग ऐਵੇਂ ही मतलब नहीं ये बात झूठ है या गलत है या ऐसा है, लेकिन ये प्रूवन है, ऑथेंटिकेटेड है। जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप जाके आजकल कितने सारे सर्च इंजन हैं, कितने सारे टूल्स हैं, आप चेक कर सकते हो किसी भी चीज के बारे में, आप वहां भी देख सकते हैं कि ये प्रूवन है कि मेरा यीशु उस पहाड़ पे उतरा था, मूसा को उसने शरीयत दी थी, वो पहाड़ जला था, आज भी उसके पत्थर, उसकी चीजें जली हुई फील हो रही। हालेलुया। हम किसी हमें खुदा को नहीं मानते, आमीन, हालेलुया। हम जिंदा खुदा को मानते हालेलुया। हैं। ये हमारे पास ऑथेंटिकल प्रूफ है आमीन, और हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, आमीन, और जो हमसे फाका करा लेता है, हम करते नहीं है, वो करा लेता है। जब उसने काम लेना है ना, उसे करा लेना है। मूसा कहाँ था? फिरौन के पास पला है, फिरौन की घर में पला है, महल में पड़ा है। मेरे पास आसाइशें हो, सहूलतें हो। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, बच्चे गए ना अभी वापस पाकिस्तान, तो लीले ले रहे, अच्छे वाला आ रहा है, मैं हूँ तो डबल जो गए थे उधर, नहीं उधर सही है, इधर सही नहीं है। कुछ भी नहीं ना साढ़े को उस मतलब अभी तो कोई भी सहूलत नहीं है। हम आसाइश की तरफ जाते हैं। मूसा कहाँ था? आसाइश बादशाह के घर में पल रहा है, लेकिन जब खुदावन ने काम लेना है, फाका कराना है, उसको बुला ले, पकड़ के ले आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो फाका करा देता आपसे। अक्सर मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरे को आ रहा है कि वो अक्सर हमने बराबर वालों से पूछा, सुना है कि वो जी पर्दा कर गए। तो मैं अगर कह सकता हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ, मुझे मतलब मेरी बात को मत समझिएगा कि फाका का मतलब दो उस चीजों से हट जाना, पर्दा करा देना। सुना होगा आपने अल्फाज, जी जी, बाद में आपको बताऊंगा, है क्या जी वो पर्दा कर गए, तो ये फाका नहीं है क्या? फाका मीन्स आपको दुनिया की फिक्र से, माश की फिक्र से, दुनिया के कामों से, मैंने कल क्या करना है, आज क्या करना है, नौकरी कैसी, आपका फाका करा देता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपको हटवा देता, आप फोकस, आप कोई काम करने बैठे ना, मतलब इस दुनिया में रहते हुए आप डिफोकस, कई जगह आपकी जहन चला जाएगा, आपका ध्यान ही उलझ जाएगा। खुदावंद आपको जब काम लेना है, वो सारी चीजें आपका हटा देगा। चलें जी, पढ़ते आगे। और 6 दिन तक घटा उस पर छाई रही। 6 दिन तक घटा। जब मेरा खुदावंद आता है तो क्या कहता है? हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। जब खुदावंद इस पहाड़ पे आया तो लरस गया, जल गया ये पहाड़। कौन तेरी ताब ला पाएगा? कहते हैं जब मूसा खुदावंद से मिलके आता था तो उसका चेहरा ऐसा दहक रहा होता था कि उसकी ताब कोई नहीं ला सकता था। जबकि इसके मुताबिक जो हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, देखते हैं, मूसा ने कभी खुदावंद को आमने सामने नहीं देखा। सिर्फ खुदावंद की हजूरी ही का ये असर है। सिर्फ खुदावंद की प्रेजेंस का ये असर है। पहाड़ जल गया है। और आगे चलते हैं, शॉर्ट करते हैं। सर जी पढ़िएगा 18 आयत को। और मूसा घटा के बीच में होकर, मूसा घटा के बीच में होकर पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़ गया। और वो पहाड़ पर 40 दिन और 40 रात रहा। कितने? 40 दिन और 40 रात। अब हम सोचें, अगर लेट सपोज अब इसका पीरियड शुरू हो गया, कौन सा? फाका का। इसने रोजा तो नहीं रखा, फाका की होगी, फाका हो, क्योंकि उसके माइंड में तो कुछ भी नहीं था। वो तो सपोज मुझे अक्सर, जैसे कि आप मुझे बुलाएंगे, मुझे कहते हैं कि यार ये चीजें तुम्हें दूंगा, तो मैं तो इसी माइंड से आऊंगा ना, आप देंगे, मैं लूंगा, मैं चला जाऊंगा, चला गया। ये भी खुदा का खादम बैठा हुआ है। वजह सबब क्या थी? 40 दिन क्यों लगे? क्यों फाका कराया खुदा ने? है कोई जवाब? कोई दे सकता है जवाब? ताकि उस कलाम को रिसीव अपनी कर शरीयत को अपनी शरीयत को सिखाए। जहाँ से को सिखाए। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इस 40 दिन में
खुदावंद ने क्या किया? उसको प्योर किया। सिखाया, प्योर कर दिया। उसकी मैं निकाल दी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस 40 दिन में खुदावंद ने क्या किया? उसको प्योर कर दिया। इस 40 दिन में उसने खुदावंद ने क्या किया? दुनिया की फिक्र निकाल दी। 40 दिन में खानदान की फिक्र निकाल दी। 40 दिन में उसने माश की फिक्र निकाल दी। 40 दिन में उसका क्या कहना चाहिए, दिमाग क्लियर कर दिया खुदावंद ने। कुछ भी होता रहे, तहम्मुल भर दिया खुदावंद ने उसके अंदर। खुदावंद ने उसके अंदर क्या कहना चाहिए मुझे, उसके अंदर सब्र भर दिया, खाकसारी भर दी उसके अंदर, हिलम भर दिया, तालीम भर दी, इल्म भर दिया। इन 40 दिनों में प्योर कर दिया। कहता है फिर तू बदल कर और इंसान हो जाएगा। तो इस वक्त क्या प्रोसीजर चल रहा था ये 40 दिन में? प्योर होने का। प्योर होने का। यीशु की सेमिनरी मुझे याद है, यीशु की सेमिनरी कितने 3.5 साल की। और 3.5 साल में जो हमारे डिसाइपल्स हैं, शागिर्द हैं, कितने साल रहे? 3.5 साल उसके साथ। 3.5 साल रहे ना। शमौन क्या था? पतरस मछेरा था। पढ़े लिखे होते हैं सर। नहीं, बदल कर क्या हुआ था? वीर बन गए। क्या बन गया था? आलम। आलम। जो कह रहा है मैं 3 दफा, जो मतलब अगर जब उसकी प्योरिटी नहीं हुई थी, जब उसको फाता से नहीं गुजरा था, तो 3 दफा यीशु का इनकार कर दिया उसने। ये भी प्रोसीजर है उसकी। तो जब वो बदल कर और इंसान हुआ तो क्या हुआ? कहते यार ये तो वो मछेरा नहीं है, इसमें दनाई और हिकमत कहां से आ गई? जब ये गुजरा फाका से, उस सारे अमल के साथ गुजरा है, तो खुदावंद ने, क्योंकि खुदावंद ने उसको फाका कराया। क्या ये फाका नहीं है? यस। फिर आप लोग पहले बता चुके हैं, एलिया जब जा रहा है, एलिया ने भी 40 दिन का फाका। हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं टाइम, मैंने ऐसे 10 मिनट वहां पे मैंने आपका ले लिया। करा थक जाए या वो मुझे हलचल शुरू हो गई, मैं ख्याल नहीं, अगर आप थक गए या वो समझ में मजा नहीं आ रहा तो बंद करते हैं, नो प्रॉब्लम। कलाम वो जो आपकी समझ में है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना, ऐसे बिठा के रखने का मुझे कोई फायदा नहीं। 40 दिन का एलिया ने भी इसी तरह से फाका किया। 40 दिन वो रहा, गार के अंदर गया। उसने कहा, शॉर्ट करता हूं, मैं आपको खुद ही, उसने कहा ये खा ले 40 दिन का, इसके बाद तुझे पैदल चल के जाना है, लंबा सफर करना। लंबा सफर करके तूने जाना है। और करना क्या है? क्या करना था सर? 2 बादशाह उसने डेडिकेट करने थे, 2 बादशाह को ऑर्डेन करना था, और शागिर्द किसको? अलीशा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद ने उसे फाका से गुजारा, प्योरिटी और से गुजारा। ये है फाका। रोजा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैं बोलना था रोजा पे, लेकिन हमारे पास टाइम भी और आप उस पर भी ये है। इन शॉर्ट थोड़ा वाइंड अप करता हूँ, चीज़ों को लेता हूँ, आपको रिकॉल जिसको कहते करते हैं। फाका का मतलब दुनिया से पर्दा करना, दुनिया आपकी सोचों से साइड लाइन हो। ये आप नहीं करते, फिर आपको याद दिलाता हूँ, ये फाका आप नहीं करते। खुदा मैंने तुझे चुन लिया और आप मुबारक हैं जो चुने गए। आप लोग मुबारक हैं जो चुने गए। ये फाका है जनाब। जब खुदावंद ने आपसे काम लेना है तो आपसे फाका कशी कराएगा वो, आमीन। बदनी तौर पे भी, मेंटली तौर पे भी और रूहानी तौर पे। मेरा खुदावंद आपसे फाका कराएगा। मेरा ख्याल है अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आपको भी बरकत छोटे दे। कलाम में खुदावंद मुझे भी बड़ी बरकत दे, आपको भी, और खुदावंद ये कलाम आपकी जिंदगियों में अमली तौर पे अमल करने वाला। आमीन। खुदावंद आमीन।